हेलो, ARM साहब बोल रहे हैं मथुरा से। जी जी बताइए सर। अरे सर, एक बात बताइए, आप जो कम लोड फैक्टर पे आपने 1500 रुपए काट दिए परिचालक के। है जी। अरे परिचालक के कम लोड फैक्टर पे 1500 रुपए काट दिए। हाँ जी अरे बताइए। ये परिचालक दोषी है सर। लगातार दोषी है, लगातार औसत लगातार लोड फैक्टर डाउन ला रहा है। आज भी लोड फैक्टर डाउन है, इसका ही डाउन रहता है सर। अच्छा सर, बताएं। एक बात बताइए, और जो हाँ, विभाग दोषी नहीं है, आप दोषी नहीं हो। विभाग क्या दोषी है? विभाग कौन सा दोषी है ये बता दो। आप दोषी नहीं हो आप। बताओ काहे के लिए दोषी है? ये अनुबंधित गाड़ी लगा देते हो। हाँ। ये अनुबंधित गाड़ी क्यों लगा रखी है फिर, क्या मतलब है। अच्छा, जो हरिद्वार की गाड़ी है, हरिद्वार की गाड़ी जो जिसका 80% लोड फैक्टर आता है हमारी गाड़ी का, वो 30% आएगा। किसकी लापरवाही है? सर आप बताएं। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने आपका जवाब दे दिया। हाँ, बताएं। अरे हम पूरा 100% देंगे। आप कौन है पहले ये बताएं आप मुझे। पूरा आप कौन है? अरे 100% देंगे, हम चालक बोल रहा आप हूँ मैं। अरे आप बताएं तो आप कौन है? आप विभाग के हैं, कौन है ये बताएं ना आप मुझे। विभाग का हूँ तभी तो बोल रहा हूँ मैं। अरे आप बताओ तो कौन है आप? कौन से नेता हैं? क्या नाम है आपका? मैं कोई नेता नहीं हूँ सर। फिर आप बताएं नाम क्या है आपका? मैं राजू सैनी बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। तो आपका क्या मतलब है हमारे से? जब आप अलीगढ़ से हैं, आप हमारे यहाँ काम करते हैं। अरे आपके यहाँ काम नहीं करते, आपके विभाग में काम तो करते हैं। अच्छा बताइए फिर क्या परेशानी है आपकी? तो मैं ये कह रहा हूँ, अनुबंधित गाड़ी क्यों लगा रखी है, अनुबंधित। क्यों अनुबंधित गाड़ी काहे के लिए लगा रखी है? अनुबंधित हरिद्वार जाती है। अरे क्यों लगा रखी है, क्या मतलब क्या है? जब सरकारी गाड़ी है तो प्राइवेट गाड़ी आप क्या बाहर की क्यों लगा रखी है। क्यों बाहर की क्या बात है? जनता की सेवा के लिए लगा रखी है। आपसे पूछ के लगाई जाएगी। सरकार ने लगाई है, मैंने थोड़ी लगाई है। सरकार ने लगाई सरकार से है। बात करें आप। सरकार नहीं लगाते हैं, विभाग आप के लोग सरकार लगाते से हैं, बात आरएम करें ना। लगाते हैं। आप सरकार से बात करें जाके। ठीक है सर, कर रहे हैं सर, अब प्रक्रिया चल। साथियों, आपने जो अभी ऑडियो सुना है, ये राजू सैनी जी हैं, अलीगढ़ डिपो के चालक हैं, और ये हमेशा अपनी ऐसी हरकतों से ही जाने जाते हैं जिनके द्वारा संविदा की लड़ाई जो है, लड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये डरने वाले व्यक्ति नहीं है और न कहीं किसी से डरते हैं। तो इनके द्वारा सीधे एक कटौती पेपर में छपी और पेपर की कटिंग को देखते हुए इन्होंने सीधे मथुरा डिपो के ARM साहब से बात कर लिया, और इनके द्वारा कई ऐसे कांड कर दिए गए हैं, मतलब कांड और कृत्य, जैसे मतलब जो कोई सोच नहीं सकता, जो कोई कर नहीं सकता, तो ऐसा काम इनके द्वारा किया। इसलिए मैं इसको कांड कह रहा हूँ, क्योंकि ये सीधे सीधे जब इनकी डीजल की रिकवरी हुई तो ये सीधे चले गए पोल पे और जाकर वहाँ पे कूदने की धमकी देने लगे कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरे बाल बच्चों को संभालिए, मेरे पूरे परिवार को संभालिए। और ये मुख्यालय लखनऊ में कर चुके हैं और अपने डिपो में तो किए ही किए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजू सैनी का जो जज्बा है, जो विश्वास है और जो परिवहन विभाग के प्रति लगाव है, इसको आप और हम सलाम कर सकते हैं। एक सही सहयोग, सही रास्ता, सही व्यवस्था अगर दिया जाए तो वाकई राजू सैनी का जो कहना है, जो करना चाहते हैं, उसको केवल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और लोग जो है सोच रहे हैं अरे यार पागल आदमी है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो वो कहना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि वाकई इस समय लोड फैक्टर कम है और विभाग की भी कमी है कि डग्गा मार वाहनों पर कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज़ कि हर डिपो पे एक दबाव बनाइए ना कि आप 20 सवारी हो, 25 सवारी हो, तभी गाड़ी लेके जाओ। आप जो है दबाव बना नहीं पा रहे हैं। केवल वेतन से कटौती से क्या समाधान हो जाएगा? कहीं ARM की कटौती हुई है, कहीं SSI की कटौती हुई है, क्या अन्य किसी कर्मचारी की कटौती हुई है? जब यही सीज़न अच्छा रहता है और यही लोड फैक्टर कंडक्टर 100% लेके आता है, 80% लेके आता है, 90% लेके आता है, तो क्या अलग से उसको वेतन दे दिया जाता है या अलग से किलोमीटर के ऊपर कुछ दे दिया जाता है? हाँ, लेकिन किलोमीटर और जो भी चीज़ें हैं उसके साथ साथ एक कंडक्टरों में भी, हमारे चालक परिचालकों में भी कमी है। जब आपको सवारी नहीं मिल रहा है, गाड़ी वहीं खड़ी कर दीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा खड़ा कर दीजिए। उसके बाद जब सवारी मिले, 20-22 सवारी मिले तो लेके आइए। किलोमीटर ही ना कटेगा, कोई आपकी जान तो ले लेगा नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ अपने चक्कर में भी आप पड़े हुए हैं कि आपका किलोमीटर भी पूरा हो जाए, दिन भी पूरा हो जाए और हमारा इनकम भी ना आए। तो जब इनकम नहीं आएगा तो कटौती होगी, ये जान लीजिए। लेकिन उससे बचने का तरीका यही है कि आप अगर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, सवारी नहीं है, ट्रांसफ़र दे दीजिए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, दूसरे दिन जाइए, तीसरे दिन जाइए। हो सकता है तब अधिकारियों को भी समझ में आ रहा है भाई हमारा किलोमीटर नुकसान हो, क्योंकि उनको भी व्यू चाहिए, उनको भी किलोमीटर चाहिए, तो उसके आधार पर ही ना तमाम चीज़ें होंगी।
राजू सैनी जी द्वारा सही कहा गया, ARM साहब द्वारा भी सही कहा गया कि भाई जो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से मैं गाड़ी चलवा रहा हूँ। कहीं भी ARM साहब भी कहीं दोषी नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव है। लेकिन अगर एक ही रूट पर 10 गाड़ी जा रही है और 2 गाड़ी का लोड फैक्टर कम आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाले विषय है। लेकिन 2 गाड़ी का लोड फैक्टर से कोई बहुत नुकसान नहीं होता है, बाकी गाड़ियाँ अगर लोड फैक्टर दे रही हैं तो उस पर अच्छी बात है। और बरसात का समय है, पूरे परिवहन विभाग में स्थिति खराब है, हर डिपो का यही हाल है। मैं खुद कल लखनऊ गया था और डिपो पे और बस अड्डे पे मैं कम से कम आधे घंटे 45 मिनट गाड़ी खड़ी किया था, उसके बाद भी हमको कम से कम मुश्किल से 5 या 6 सवारी मिली। तो अब सभी जगहों पे यही स्थिति है, तो इसका निराकरण निकाला जाए।